नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अंकेक्षण अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। मैं विक्रांत यादव आपका लाइफलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अंकेक्षण में अपन ने अंकेक्षक की नियुक्ति पढ़ी थी। अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति पढ़ी अपन ने। आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में अंकेक्षक की नियुक्ति पढ़ी अपन ने। और दोस्तों, अब त्यागपत्र के संबंध में भी, आकस्मिक रिक्तता के संबंध में भी अपन ने अंकेक्षक की नियुक्ति पढ़ी। अब अंकेक्षक को पद से अगर बीच में हटाना हो, अगर टेनओवर पूरा होने से पहले ही हटाना हो, वर्ष के अंत में हटाना हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अंकेक्षक को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, ये देखेंगे अपन। सेक्शन 140 में अंकेक्षक को पद से हटाने के संबंध में है। दोस्तों, अंकेक्षक को पद से हटाने के संबंध में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 140 है। 140 एक क्या कहता है कि अवधि की समाप्ति से पहले पद से हटाना। दोस्तों, अवधि की समाप्ति से पहले पद से हटाना की यानी कि इसका अर्थ ये है कि वर्ष के बीच में ही पद से हटाना, इसको कहते हैं अवधि की समाप्ति से पहले ही पद से हटाना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? मीटिंग आयोजित करेंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन पारित करेंगे। जैसे ही रिजोल्यूशन पारित होगा 30 दिन के अंदर आरओसी को सूचना देंगे। किसमें देंगे? एडीटी फोरम संख्या 2 में सूचना देंगे। किसको देंगे? आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। केंद्र सरकार से क्या लेंगे? अनुमति लेंगे। सूचना देंगे, केंद्र सरकार से अनुमति लेंगे। 60 दिन के अंदर ईजीएम आयोजित की जाएगी। और ईजीएम आयोजित करके उसमें रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा और अंकेक्षण को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। और वह सदस्यों को अपना खुद का लिखित प्रतिवेदन भी पढ़ करके सुना सकता है। तो दोस्तों, ये बातें हैं, इनको अव्वल हम रफ स्लाइड में एक एक करके समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। सबसे पहले क्या होगा? अगर अंकेक्षक को समय सीमा समाप्त होने से पहले वर्ष के बीच में अगर अंकेक्षक को हटाया जा रहा है, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा रहा है, तो कैसे हटाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सबसे पहले मीटिंग आयोजित होगी। मीटिंग के अंतर्गत बोर्ड रिजोल्यूशन पारित होगा, यानी कि प्रस्ताव पारित होगा उसको हटाने के संबंध में। फिर विद्यमान अंकेक्षकों को समय से पहले हटाया जाएगा, तो प्रस्ताव पारित होगा। फिर उसके बाद 30 दिन के अंतर्गत उस प्रस्ताव पारित होने की सूचना आरओसी को एडीटी फोरम संख्या 2 में सूचना दी जाएगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ली जाएगी? अनुमति ली जाएगी। और अनुमति मिलने के 60 दिन के अंतर्गत ईजीएम आयोजित करके स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करके हटाया जाएगा, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और प्रतिवेदन भी पड़ेगा वो। अब दोस्तों, मैं इसको आपको रफ स्लाइड के अंतर्गत इसको शॉर्ट में और सरल भाषा में समझा देता हूं। दोस्तों, धारा 140 सब सेक्शन 1 समय से पहले पूरा हो समय से पूर्व अंकेक्षक को पद से हटाना। अब समय से पूर्व अंकेक्षक को पद से किस प्रकार हटाएंगे ये देखेंगे। तो धारा 140 सब सेक्शन 1 में समय से पूर्व अंकेक्षक को पद से कैसे हटाएंगे? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। क्या होगी? मीटिंग। मीटिंग में क्या पारित होगा? प्रस्ताव। किसके संबंध में? हटाने के संबंध में। प्रस्ताव पारित तो हो गया। उसके बाद इस प्रस्ताव पारित तो होने की सूचना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सूचना किसको देंगे? सूचना आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। फोरम कौन सा होगा? फोरम होगा एडीटी 2 फोरम में सूचना देंगे। फिर सूचना दे दी यहां से, फिर क्या करेंगे? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट
भारत सरकार से क्या लेंगे? अनुमति लेंगे। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद 60 दिन में क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और इसमें क्या करेंगे? इसमें विशेष प्रस्ताव पास करेंगे और इस ईजीएम जब बुलाई जाएगी तो अंकेक्षक क्या करेगा? अपना प्रतिवेदन पढ़ के सुना सकता है, सुनवाई का अवसर मिलेगा उसको, यानी वो अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों ये था धारा 140 सब सेक्शन 1 समय से पहले अंकेक्षक को पद से हटाने के संबंध में था। दोस्तों वर्ष के मध्य में अंकेक्षण कार्य पूरा होने से संबंधित जिस वर्ष में उसको नियुक्त किया गया है उस वर्ष का अंकेक्षण कार्य पूरा होने से पहले ही मध्य में ही अगर हटाना है तो उसको समय से पूर्व अंकेक्षक को पद से हटाना बोलेंगे। अब हटाएंगे कैसे दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? मीटिंग आयोजित करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? मीटिंग आयोजित करेंगे। मीटिंग में क्या करेंगे? प्रस्ताव पारित करेंगे हटाने के संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित होने की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देंगे, 30 दिन के अंदर अंदर देंगे और फॉर्म संख्या एडीटी 2 में भरकर देंगे। सरकार से अनुमति लेंगे, फिर सरकार से अनुमति के बाद में 60 दिन में ईजीएम बुलाएंगे, विशेष प्रस्ताव पास करेंगे और अंकेक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी अवसर मिलेगा, उसको सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। इस प्रकार से अंकेक्षक को पद से बीच में हटाया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो बात, अब ये सेक्शन 140 से सब सेक्शन 4 अवधि की समाप्ति के बाद अंकेक्षक को पद से हटाना। अब ये किस प्रकार से हटाना है? अब दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए एक अंकेक्षक नियुक्त होता है अधिकतम। उसकी क्या होती है? हर वर्ष पुनर्नियुक्ति होती है। तो वर्ष के बीच में हटाने का तो अपन ने पढ़ चुके, अपन पुनर्नियुक्ति भी अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों मान लीजिए एक अंकेक्षक है, इसको फर्स्ट एजीएम में अंकेक्षक नियुक्त कर दिया गया, फिर दूसरे में भी इसको अगले वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया, तीसरे वर्ष में भी उसको अगले वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब इसको अगले वर्ष के लिए नियुक्त नहीं करना चाहते। ये यहाँ तक किसने काम कर लिया? इसने 4 वर्ष तक अंकेक्षक के रूप में काम कर लिया। अब इसको पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते, लेकिन इसका 5 वर्ष का समय भी पूरा नहीं हुआ है और पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते, तो इसके लिए क्या करना होगा वो अपन अब समझेंगे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा सदस्यों की एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाना चाहिए 21 दिन पहले। तो दोस्तों अब एक बात समझना, ये अंकेक्षक का यहाँ तक कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो दोस्तों इस एजीएम में इसने अपना ये यहाँ तक का कार्यकाल तो पूरा कर लिया। अब इस एजीएम में क्या किया जाएगा? इसको या तो पुनर्नियुक्त किया जाएगा या फिर नया अंकेक्षक नियुक्त होगा या यही अंकेक्षक पुनर्नियुक्त होगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग जब ये होगी, इसमें इसको अगर पुनर्नियुक्त नहीं करना है तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा क्या किया जाएगा? मीटिंग बुलाने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा।
एक नोटिस भेजा जाएगा सदस्यों को, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजा जाएगा मीटिंग से 21 दिन पहले। यदि एजीएम ऐसी है जिसमें अंकेक्षक को रीअपॉइंटमेंट होना था और वो सदस्यों द्वारा टोटल वोटिंग पावर का 1% या फिर 5 लाख फेस वैल्यू के शेयर के बराबर के सदस्यों को हटाने का नोटिस भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब समझिएगा दोस्तों, एक 140 सब सेक्शन 4, इसमें क्या हो रहा है कि वर्ष के मध्य में नहीं हटा करके समय पूरा होने पर यानी कि पुनर्नियुक्ति नहीं करना चाहते, समय पूरा होने पर हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले तो क्या करेंगे, 21 दिन पहले क्या करेंगे, जनरल मीटिंग के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए सूचना भेजेंगे। दोस्तों ये तो हमेशा होता है, जब भी एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित होती है उससे 21 दिन पहले सभी सदस्यों को सूचना भेजी जाती है। तो वो तो सदस्यों को सूचना भेजा जाएगा। अब सूचना भेजी गई है तो जैसे ही सदस्यों को सूचना भेजी जाएगी तो दोस्तों उस सदस्यों में से अगर सदस्य उसको नियुक्त नहीं करना चाहते, पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते, पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते किसी अंकेक्षक को, तो सदस्य क्या करेंगे? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फेस वैल्यू या फिर 1% वोटिंग राइट रखने वाले सदस्य क्या करेंगे? 5 लाख रुपए फेस वैल्यू की अमाउंट का शेयर्स में हिस्सेदारी रखने वाले या 1% वोटिंग राइट रखने वाला सदस्य क्या करेंगे? सदस्य इसको हटाने के संबंध में, इसको किसको हटाने में, अंकेक्षक को हटाने के संबंध में अपना क्या रखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेंगे नोटिस। जैसे ये नोटिस भेजेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? 14 दिन पूर्व, मीटिंग से 14 दिन पहले किसको सूचना देगा? ऑडिटर को। और फिर ऑडिटर को सूचना देगा 7 दिन में। ऑडिटर क्या करेगा? इसको, ये 14 दिन बचे हैं मीटिंग के, अब 7 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर क्या करेगा? अपना क्या देगा? जवाब देगा। जवाब देगा अपना, यानी कि इसको कह सकते हैं कि लिखित प्रतिवेदन देगा। लिखित प्रतिवेदन देगा। लिखित प्रतिवेदन के बाद में 7 दिन पहले सदस्यों को फिर वापस से नोटिस, स्पेशल नोटिस, नोटिस भेजा जाएगा 7 दिन पहले। और फिर दोस्तों सदस्य क्या करेंगे? मीटिंग आयोजित करेंगे और मीटिंग आयोजित कर करके विशेष प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे? मीटिंग जब आयोजित होगी उसमें विशेष प्रस्ताव पास होगा। विशेष प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जाएगा। ये हुई हटाने की प्रक्रिया। अब दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो क्या था, अगर अंकेक्षक को कैसे हटाना है, वर्ष
अंकेक्षक को कैसे हटाना है? वर्ष के मध्य में हटाना है, बीच में हटाना है, यानी कि इस वर्ष के लिए नियुक्त किया कार्य पूरा होने से पहले ही हटाना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्या किया जाएगा? प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रस्ताव पास करने की सूचना किसको देंगे? आरओसी को देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। 30 दिन में सूचना दे दी, फिर सरकार से अनुमति लेंगे। भारत अनुमति लेंगे। जैसे ही सरकार से अनुमति प्राप्त होगी 60 दिन में ईजीएम आयोजित करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आयोजित करेंगे और आयोजित कर करके विशेष प्रस्ताव पास करके हटा देंगे और दूसरे को नियुक्त कर देंगे। ये तो हो गया बीच में हटाने का। अब दोस्तों वर्ष का तो पूरा हो गया काम, लेकिन उसको पुनर्नियुक्त होना था, पुनर्नियुक्ति होनी थी वापस से उसकी यहाँ पे। पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते सदस्य, नए व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, तो सदस्य ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में सदस्य सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, 5 लाख रुपए फेस वैल्यू या फिर 1% वोटिंग राइट रखने वाले सदस्य क्या करेंगे? सूचना देंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हम इसको वापस से पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते, इसकी सूचना देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करना पड़ता है? जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले उसको 21 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। सूचना देंगे 21 दिन पहले। जैसे ही सूचना मिलेगी सभी सदस्यों को, उसके बाद में दोस्तों 14 दिन पूर्व ये एक जनरल मीटिंग की सूचना सदस्यों के पास जाएगी। जैसे ही सदस्यों के पास जाएगी तो 5%, 5 लाख वैल्यू रखने वाले या 1% कम से कम वोटिंग राइट रखने वाले सदस्य अगर ये कह देंगे, वापस से सूचना भेजेंगे कि हम इस ऑडिटर को नियुक्त नहीं करना चाहते इस मीटिंग में, तो 14 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑडिटर को सूचना देंगे और उसका लिखित जवाब लेंगे, प्रतिवेदन जवाब प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में 7 दिन पहले इनको सदस्यों को स्पेशल नोटिस भेजा जाता है, जो सामान्यतः भेजा जाता है जनरल मीटिंग से पहले, वो नोटिस भेजेंगे 7 दिन पहले। और फिर मीटिंग आयोजित होगी और विशेष प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाएगा और नया व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा। अब आपको ये पूरी प्रक्रिया मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया, फिर भी समझ में नहीं आई हो तो दोस्तों अब आपकी इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब आप लिखे हुए को पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अंकेक्षक को अपन पारिश्रमिक देंगे और पारिश्रमिक दोस्तों धारा सेक्शन 142 की अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में है। आपसे पूछे कि अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में कौन सी धारा है, तो धारा 142 है अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में। अब अंकेक्षक का पारिश्रमिक कैसे दिया जाएगा? तो दोस्तों सामान्यतः जो ऑडिटर को नियुक्त करता है वही अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करता है। सामान्यतः जो ऑडिटर को क्या करता है? नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट करता है। ऑडिटर को नियुक्त करता है वही व्यक्ति पारिश्रमिक देता है सामान्यतः। तो दोस्तों ये सामान्यतः स्थिति तो ये बनती है नियम संख्या 142। अब दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में अपन पढ़ के आए थे 139 वाले सेक्शन में कि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति सीएजी करता है, लेकिन दोस्तों पारिश्रमिक का निर्धारण सदस्य करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले अंकेक्षकों की नियुक्ति तो कौन करता है? सीएजी, और पारिश्रमिक तय सदस्य करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति तो सीएजी करता है, लेकिन हमेशा पारिश्रमिक सरकारी कंपनी जहां भी आ जाए वहां सदस्य पारिश्रमिक तय करेंगे। ये तो हो गया इनका पारिश्रमिक।
दोस्तों अन्य कंपनियों, सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों में फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो पारिश्रमिक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स यानी फर्स्ट अंकेक्षक के बाद के अंकेक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य करते हैं, तो पारिश्रमिक भी सदस्य ही तय करेंगे। पोस्ट ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पारिश्रमिक तय करेंगे। इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उनका पारिश्रमिक निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ अपना अंकेक्षक का पारिश्रमिक के संबंध में प्रावधान। अब आपके लिए फेयर स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूं, एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, दोस्तों पेज नंबर 6, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे अंकेक्षक के दायित्व और अंकेक्षक के अधिकार। अब आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोस्तों अपना रूटीन बनाए रखें। कुछ स्टूडेंट्स तैयारी के जैसे ही एग्जाम आगे गई है तो आपने तैयारी को कमजोर कर रहे हैं, आप पढ़ाई करना बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें, क्योंकि दोस्तों फरवरी में एग्जाम होगा। और दोस्तों अगर एक व्यक्ति एक एग्जाम की तैयारी करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति एक एग्जाम की तैयारी करता है और उसमें अगर वो असफल होता है, फिर दूसरी एग्जाम की तैयारी करने, फिर उस एग्जाम को देने और उस दूसरी एग्जाम के रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग मिलने तक में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर एक बार चूक जाओगे तो 2.5 साल आगे लेट हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें, अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें, अभी समय है। धन्यवाद दोस्तों।